एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। कुछ साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 85 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-3 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। 2 दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ। बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापसी आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 50 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। वहाँ जाकर देखा तो बड़ा बेटा वहाँ से चला गया। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर माँ गई, एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग करने वालों ने कहा, माँ जी क्या ढूंढ रही हो? माँ जी ने कहा, मेरा बेटा था। यहाँ पर एयरपोर्ट की चेकिंग करने वालों ने कहा कि माँ जी, आपका बेटा तो पहले ही चले गया, अब आपको यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। माँ जी वापस आ गई, एयरपोर्ट के बाहर बैठ गई। उसके बाद में छोटा बेटा आया। उसने माँ जी से पूछा, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर क्यों नहीं बैठी? माँ जी ने कहा, बेटा यहाँ बैठने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको हमने लाड लडाया था, अब वह हमें यहाँ से छोड़कर चला गया। हमें घर वापस चलना चाहिए। दोनों घर वापस आ जाते हैं।